हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पे मैं भी हूँ व्यस्त आके किचन में, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। मैं नहा वहा के अपने किचन में आ गई हूँ। एक चाय तो मैं बिना नहाए बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा करने से पहले। फिर नहाती हूँ, उसके बाद फिर आती हूँ किचन में तो चाय बनाती हूँ। और इधर मैं चाय बना रही थी और मैं ना बगल में रखी हुई थी पपीता सुबह सुबह खाने के लिए। और अब बाहर सब लोग बैठे थे, चाय का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं भी चाय भी बना रही थी। चाय बनाते बनाते मैंने एक और काम किया, उसी के साथ लगे हाथ मैंने पपीता भी खा लिया। पपीता सुबह सुबह मैंने खाया। इधर है केसर जी जो दलिया खा के आ गए, खा के मुँह पोंछ के गए अपना। ये सब ना, और पपीता खाते खाते मैंने मसाले की भी तैयारी कर ली थी, जो कि जा रही थी मिक्सी में पीसने के लिए। मैं पहले से सब काट वाट के अच्छे से रख ली थी मसाला। अब यहाँ मैं मसाला पीस रही हूँ। मसाले में क्या, वही प्याज लहसुन था। और उसके बाद मैंने पीसा चना। आज मैं ना चने की दाल की जो सब्ज़ी बनती है ना, जिसको बेसन की सब्ज़ी बोलते हैं, जिसको हमारे यहाँ तो खड़ना ही बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं, वही खड़ना आज मैं लंच में बनाने वाली थी। उसी की सारी तैयारी कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, लाइट का भरोसा रहता नहीं, कब आएगी कब जाएगी। तो मैं पहले से सब तैयारी करके रख लेती हूँ, ताकि जब बनाना होगा तब मैं आराम से बना लूँगी। और ये मैं दाल पीस ली थी, दाल पीस के इसको निकाल ली थी एक कटोरे में। और उसके बाद मैंने दूसरे में मसाला शायद पीसा, इस वाले में मैंने चना रखा था। चना पीसने के बाद मैंने ना फिर दूसरे जार में कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन डाल के और जो ग्रेवी है उसकी तैयारी कर रही थी, कि जो मतलब ग्रेवी बनाऊंगी उसी के लिए इस मसाला में पीस रही थी। अब उसमें मैं डाल रही हूँ पानी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। और यहाँ पे मेरा मसाला पिसा रहा है। मसाला पीसने के बाद और इतने देर में लाइट भी चली गई। लाइट का भरोसा नहीं रहता हमारे गांव में, कब आएगी कब जाएगी, कब आएगी कब जाएगी। चलो, वैसे मेरा काम हो गया था, मसाला मेरा पीस गया था। मसाला पीस उसका मैंने मिक्सी को हटा दिया। मिक्सी अब हटाने के बाद मैं यहाँ पे मोबाइल को अच्छे से सेट कर रही थी, क्योंकि मोबाइल ना स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। और यहाँ मैंने ये बेसन को अच्छे से करके जो बनाया जाता है, उस काटा जाता है बर्फ़ी के आकार में, उसको काट लिया है। और मेरा बेटा पूछ रहा है मम्मी क्या बना रही हैं, तो मैं उसको यही दिखा रही थी और बता रही थी कि आज मैं खड़ना बना रही हूँ। उन लोगों को ना कोई भी चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती, पता नहीं सब क्या खाएंगे, केवल खाने में दाल चावल बस। सब्ज़ी तो कोई छूना ही नहीं उन बच्चों को। मेरे दोनों ही बच्चे ऐसे हैं, सब्ज़ी तो कोई छूते नहीं, बस वही आलू की भुजिया बस। और यहाँ पर मैं इसको तल रही थी, बर्फ़ी के आकार का जो चना जो पीसा था उसी का ये मैंने बनाया है। इसको तलने के बाद फिर मैं ग्रेवी लगाऊंगी। ग्रेवी लगाने के बाद सब्ज़ी मेरी हो जाएगी तैयार, एक नंबर की। तो मैं ना बारी बारी से छान ले रही थी, क्योंकि ज़्यादा तेल डालती फिर वो बच जाता है, तो फिर मुझे उसका इस्तेमाल करने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं उतना ही डालती हूँ जितना ही मेरा काम हो जाए। मैंने दोबारा फिर इसको छाना है और इकट्ठे ही अब मैं दोबारा में सब डाल दूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इतने ही तेल में मेरा सारा काम हो जाए। मेरा काम हो भी गया, इतने ही तेल में दोबारा डालना नहीं पड़ा। यहाँ पे मैंने केशव का नहला वहला के उसका बाल बनाया, क्योंकि स्कूल जाते हैं सब ना, तो अपने से नहाते हैं और अपने से जल्दबाजी में जैसे तैसे नहा कर भाग जाते हैं। मुझे समय भी नहीं मिलता कि मैं बच्चों को थोड़ा देखूँ, नहला वहला दूँ। बस लंच बनाने में सारा समय चल जाता है, तो सबको नाश्ता बनाना होता है। यहाँ मैं बगीचे से तोड़ के लाई थी पपीता, जिसकी पपीता में दिखा रही थी कि ये पपीता ना दब के कैसे फट गया है। पपीता बहुत ज़्यादा मतलब कि फटा हुआ था।
और यहाँ पे मैं जा रही थी, दोपहर हो गया था, सब लोग लंच वंच कर लिए थे। लंच करने के बाद करीब 2 बजे के करीब मैं मौसम्मी का जूस निकालने के लिए आई। ये जो मेरे पीछे है पेड़ जो देख रहे हैं ना, ये मौसम्मी का ही पेड़ है, मेरे घर में लगा है। और हम लोग को जब मन करता है तब इसमें से 2-4 तोड़ के और जूस वूस निकाल लेते हैं। ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड ही जूस निकालते हैं, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये सब, मेरा मन नहीं लगता ये सब जूस वूस निकालने का, लेकिन वो है नहीं, इसलिए मुझे निकालना पड़ रहा है। और मैं निकाल रही थी, इधर बच्ची मेरी मदद कर रही थी, उसको छील छील के दे रही थी। मम्मी उधर मुझसे बातें भी कर रही थी, मुझे मम्मी की बातों को सुनना था। और 2-4 लोग उधर बैठे भी थे, तो मैं उन लोग की भी बातें सुन रही थी। यहाँ अदिति मेरा मदद करा रही थी। अदिति यहाँ छील छील के दे रही थी मौसम्मी को, और मैं उसको मशीन में डाल कर जूस निकाल रही थी। ये जूसर बहुत अच्छा है। मेरे पास ना 2 जूसर हैं, लेकिन दोनों में से सबसे अच्छा यही मुझे लगता है। तुरंत हाथों हाथ काम हो जाता है, फिर इसको धो पोंछ के सुखा के रख दो। और एक है तो इतना उसमें ताम झाम है कि उसका पहले तो आधा पार्ट निकालना पड़ता है, धोना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा फंस भी जाता है। और वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए, देखिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ आप लोगों से, और पूरा फुल वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए बाय।